हेलो गाइज आज की स्टूडियो में हम जो है कुछ डायोड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके सर्किट्स में लगे होते हैं या फिर आपने जो है कभी उनका यूज तो 100% किया होगा जब भी आपने कोई सर्किट बनाया होगा या फिर अपने कोई जो प्रोजेक्ट बनाया होगा। गाइज अक्सर क्या होता है कि एसी डायोड्स और डीसी डायोड्स में हम जो है थोड़ा सा फर्क करना भूल जाते हैं और हमें आखिर नहीं पता होता है कि आखिर कितने टाइप्स के होते हैं और हम किस तरह से पता करेंगे कि जो एसआर डायोड है या फिर एसआर है, एफआर है और आईएन डायोड्स है और शॉर्टकी डायोड्स है, ये किस तरह से काम करते हैं और हमें जो है कौन से सर्किट में कौन सा डायोड लगाना चाहिए। गाइस यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे 3 पीसीबीज रखी हुई हैं जो कि ऑलरेडी से यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो हम जो है इसमें आज पता करने वाले हैं कि हमारे जो डीसी डायोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं और जो एसी डायोड है वो कौन से होते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और अगर आप इस वीडियो में डायोड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ओनली आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पे इनके सर्किट्स के द्वारा नहीं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम जो है इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हम जो है डायोड्स को किस तरह से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कुछ नॉर्मली जो डायोड्स होते हैं, वैसे तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, ठीक है। आप जो है वन बाय जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। इस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम जो है डायोड्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 1N के बारे में बात करने वाले। गाइस इसको जो है आईएन भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे इसको जो है 1N ही बोला जाता है डायोड्स, ठीक है। गाइस ये जो डायोड्स है सबसे पहले मैं जो है आपको पीसीबी दिखा दूं। चलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते होंगे IN 4007, ठीक है। आपने अक्सर नाम तो सुना होगा जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर डायोड है जिसका नाम है IN 4007, ठीक है। आईएन डायोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं FR डायोड है मेरे पास, SR डायोड है मेरे पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे है शॉर्टकी डायोड, ठीक है। हम जो है इनमें ही सभी डायोड जो है रखे हुए हैं। हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इनको पता लगा सकते हैं कि जो डीसी डायोड है वो कौन से हैं और एसी डायोड है वो कौन से हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो एसी में यूज किए जाते हैं डायोड वो है आईएन डायोड्स, ठीक है। जिन डायोड्स पे आपको आईएन लिखा हुआ दिख जाएगा वो मान लीजिए ना आप जो है उसी डायोड्स को आप जो है डीसी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। गाइस इसको जो है रेक्टिफायर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। आईएन डायोड जो है 4007 भी है, 5408 भी है मेरे पास, ठीक है। तो मान लीजिए आप जो है अगर कोई एसी का जो है प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है ट्रांसफार्मर के लिए रेक्टिफायर बनाना चाहते हो तो आप जो है इस डायोड को इजीली यूज कर सकते हैं। पर गाइस एक इसमें भी कंडीशन है, आपको जो है वाटेज का जरूर पता होना चाहिए कि आखिर आप जो है कितने वोल्ट का यहाँ पे अपनी जो है सप्लाई बनवाना चाहते हैं। तो उसी तरह से आप जो है डायोड का भी वाट रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो डायोड्स है वो फूक जाएंगे और आपका जो सर्किट है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। गाइस ये जो डायोड्स हैं ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे चलिए मैं दिखाता हूं आपको, जो कि इस पीसीबी में जो है एक यहाँ पे रेक्टिफायर बना हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 डायोड्स लगे हुए हैं जो जिनका जो नंबर है IN 4007 है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो ये जो है थोड़ा सा गोल है, इस पे नंबर गोल लिखे होता है तो आपको जो है ढंग से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4007 रखे हुए हैं, ये जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं एसी की सप्लाई में, ठीक है। तो आप जो है इनका यूज करिए एसी से डीसी बनाने के लिए। चलिए अब दूसरे डायोड के बारे में बात करते हैं। ये जो है बेसिकली डायोड है तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया, आपको ये तो पता ही होगा। एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। जो एनोड होती है वो पॉजिटिव होती है और जो कैथोड होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको एक पट्टी मिलती है। जैसे मान लीजिए डायोड है और यहाँ पे एक तरह से पट्टी है तो इधर का होता है माइनस और जो जिधर पट्टी नहीं होती है उधर का होता है प्लस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये गाइस सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है यहाँ पे 0.78 वोल्ट के जो है इतने मिनिमम मैक्सिमम ये जो है अप डाउन करता रहता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है वोल्टेज में, ठीक है। तो हम जो है इसको रेक्टिफायर में इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डायोड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है FR डायोड, जो कि गाइस डीसी के लिए यूज किया जाता है। गाइस आपने जो बिल्कुल सही सुना है, ये जो है डीसी के लिए यूज किया जाता है जिसको हम फास्ट रिकवरी डायोड भी बोलते हैं। इसका गाइस अक्सर हम वहां यूज करते हैं जहां हमें बहुत ही तेजी से जो वोल्टेज है वो हमें चाहिए, ठीक है। आपको जो है कोई आपकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए इसमें जो है SR डायोड तो FR डायोड जो है नहीं लगा हुआ है, इसमें SR लगा हुआ है, उसके बारे में भी आगे जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस उसमें जो है हमें बहुत तेजी से जो है वोल्टेज चाहिए जिसकी मदद से हम जो है उस सर्किट को अपने पूरे प्रॉपरली चला सकते हैं। तो हम जो है वहां पे डीसी डायोड लगाना चाहिए। गाइस जिस भी डायोड पे आपको FR लिखा हुआ दिखाई दे जाए आप मान लेना आप उसको सीधी बात है आप उसको मान लेना कि फास्ट रिकवरी डायोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इसका जो है डायोड का नाम भी लिखा हुआ है मैंने, FR डायोड 207 भी है मेरे पास डीसी के और ये काफी सारे आते हैं, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं ओनली आपको, ठीक है। अब जो है एक दूसरा भी आता है इसी में जो कि होता है SR डायोड, ठीक है, जो कि
इससे ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, यानी अल्ट्रा फास्ट रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास और भी ज्यादा तेज सर्किट चलाने लगने वाला है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा चेजर बनाया हुआ है, आपने कोई ब्लिंकर बनाया हुआ है एलईडी का, जो कि बहुत जल्दी अप डाउन करता रहता है, तो आपको जो है उसमें डीसी डायोड का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आप जो है उसमें मैं रिकमेंड करता हूं आपको, आप उसमें एसआर डायोड जरूर लगाएं, ठीक है। एसआर डायोड लगाएंगे तो आपको जो सर्किट है पूरा प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर आप उसमें ये लगाए थे तो आपका जो सर्किट है वो थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और आप जो है एसी डायोड लगाते थे तो आपका जो सर्किट है पूरा का पूरा वर्क नहीं करेगा। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है सब। और उसका जो सिंबल है वो भी इसके तरह ही बना हुआ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आपको एसी में बना हुआ आता है, बस ओनली आपको जो है इनका नाम याद रखना है, एसआर है, एफआर है, ठीक है, और यहाँ पे आईएन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वोल्टेज को इतने ही अप डाउन करता रहता है, 45 से 50, ठीक है, 0.45 से 50 और 0.50 तक की ये वोल्ट जो है अप डाउन करता रहता है। चलिए अब जो है हम आते हैं शॉर्ट की डायोड के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, जो कि गाइज ट्रांजिस्टर की तरह बना होता है। जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है एक सिंबल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर की तरह सिंबल है ये, आपने अक्सर देखा भी होगा ऐसा ट्रांजिस्टर। अभी मेरे पास मैं दिखाना चाहता हूं आपको, चलिए दिखाता हूं एक बार। तो गाइज जिस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, उसी तरह का गाइज एक ऐसा ही डायोड भी आता है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है गाइज, ये जो है सबसे ज्यादा बड़े बड़े सर्किटों में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एसएमपीएस की सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें जो है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहां पे हमें जो है फास्ट वोल्टेज की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर फास्ट डायोड, ठीक है, हम जो है इसको वहां सर्किट में यूज करते हैं जहां बहुत ही तेजी से जो वोल्टेज है वो अप डाउन होती रहती है। इसको जो है बहुत ही कम वोल्टेज पे जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है इसका जो सिंबल है वो भी डिफरेंस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास दो डायोड हैं, ठीक है, ठीक है, आप जो है इस डायोड की अगर आपके पास ये डायोड नहीं है तो आप जो है इसको भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो शॉर्ट की डायोड है वो यहाँ पे लगता, ठीक है, पर अब यहाँ पे जो है ये एसआर डायोड लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे गाइज, हमारे पास अगर शॉर्ट की डायोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो डायोड ऐसे लेंगे, ठीक है, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, हम जो है दोनों को ज्वाइंट करके और उनको जो है हम इजीली इस सर्किट में लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे शॉर्ट की डायोड लगाया जाता तो, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी कोई फंक्शन नहीं है, ना मेरे पास अभी कोई बोर्ड है, ना मेरे पास एसएमपीएस की कोई सप्लाई है जिसमें मैं आपको दिखा देता कि किस तरह से यूज किए जाते हैं। ये जो है मेनली बड़े बड़े सर्किटों में यूज किए जाते हैं, पर आपको जो है इसका थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से होता है। अगर आप सिंगल में देखना चाहते हैं तो इस तरह का सिंबल इसका बना होता है, ठीक है, सिंगल में, और डबल में ये जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको जो है इसका जरूर पता होना चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं पहले एनोड होती है, ठीक है, फिर कैथोड होती है बीच में, और फिर यहाँ पे फिर एनोड होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन सप्लाई की तरह मैंने आपको जो है एक जो छोटे से सिंबल की तरह बना के दिखाया है, ऐसा ही दिखता है वो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखता है। और इस पे जो है गाइज एक तरह की हीट सिंक भी लगाई जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे इससे बड़ी बड़ी ही हीट सिंक जो है आती हैं, वो भी इस पे लगाई जाती है इस डायोड के ऊपर, ठीक है। तो आपको जो है इसका जरूर पता होना चाहिए, ये जो है हीट सिंक के साथ में यूज होता है और काफी ज्यादा हीट होता है ये, क्योंकि ये जो है बहुत ही सुपर फास्ट इसमें जो है वोल्टेज निकलती है, अप डाउन होती रहती है वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी जो वोल्टेज है वो 0.9 से लेके 0.12 तक की हो सकती है बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और ये जो है यूज किया जाता है एसएमपीएस में या और भी सर्किटों में यूज किया जाता है। आपको जो है इसमें बेसिक के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी नॉलेज जरूर पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको इनके बारे में डिफरेंस तो पता चली गया होगा, एसआर कौन सा होता है, एफआर कौन सा होता है, शॉर्ट की कौन सा होता है, और आईएन कौन सा होता है। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो या फिर आपको कुछ पता चला हो, आपका जो डाउट है वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो आपकी, तो प्लीज यार एक बार नीचे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम अभी रह गई है तो प्लीज एक बार नीचे जरूर कमेंट करना, कोई मेरे से छूट गई है, ठीक है। तो मैंने जो है आपको इसमें जो है मेन जो डायोड्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करी है। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।